हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल पूनम क्लासेज में। क्लास बीए फर्स्ट ईयर। नेक्स्ट टॉपिक आपका डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। पहली वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स के बारे में रीड किया था कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। अब इकोनॉमिक्स की अलग अलग जो ये इकोनॉमिक्स थे उन्होंने अलग अलग इसकी डेफिनेशन दी है। फर्स्ट डेफिनेशन दी है वेल्थ डेफिनेशन, धन संबंधी परिभाषा, जो एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक 1776 में लिखी थी। इसने एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन में, जिसमें उसने अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की परिभाषा दी है कि जो अर्थशास्त्र होता है राष्ट्रों के धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज है। ओके, पर जो मार्शल ने आगे इस डेफिनेशन की आलोचना की क्योंकि उसने कहा कि एडम स्मिथ ने मानव के कल्याण के स्थान पर सिर्फ धन को ही अधिक महत्व दिया है, कि हम इकोनॉमिक्स में अकेले धन के बारे में नहीं रीड करते, मानव कल्याण को भी ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा, मैटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन, जो मार्शल ने 1890 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में दी है। उसने कहा कि जीवन के साधारण की जो अर्थशास्त्र है जीवन के साधारण व्यवसाय के संबंध में मानव जाति का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यों के उस भाग का अध्ययन करता है जिसका घनिष्ठ संबंध कल्याण प्रदान करने वाले भौतिक पदार्थों की प्राप्ति तथा उनका उपयोग करने से। मार्शल ने कहा कि जो अर्थशास्त्र है इकोनॉमिक्स है वो मानव जाति का उसके व्यवसाय के संबंध में स्टडी करता है, कि यह उसके व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों के उस भाग का अध्ययन करता है जो उसे कल्याण प्रदान करने वाले भौतिक पदार्थों का उपयोग करता है। ओके, इसकी फिर आगे रॉबिन्स ने आलोचना की इस डेफिनेशन की। रॉबिन्स ने कहा कि अर्थशास्त्र में सभी मनुष्यों के आर्थिक कार्यों का अध्ययन किया जाता है, चाहे वो समाज में रहते हो या अथवा समाज से बाहर रहते हो। अर्थशास्त्र में सभी प्रकार के सीमित साधनों से संबंधित आर्थिक कार्यों का अध्ययन किया जाता है, चाहे वे भौतिक हो या अभौतिक। मार्शल ने अपनी डेफिनेशन में इकोनॉमिक्स में केवल भौतिक साधनों के बारे में कहा है, और उसने कहा है कि उस मानव जाति का अध्ययन किया जाता है जो समाज में रहता है। पर रॉबिन्स ने इस डेफिनेशन का विरोध किया। उसने कहा कि इकोनॉमिक्स में सभी मनुष्यों का अध्ययन किया जाता है, चाहे वो समाज में रहते हो या समाज से बाहर जाके एकांत में रहते हो, और सभी प्रकार के सीमित साधनों के से संबंधित कार्यों का अध्ययन किया जाता है, कि सभी प्रकार के सीमित साधनों की स्टडी की जाती है, चाहे वो मैटेरियल हो या नॉन मैटेरियल हो। ओके, थर्ड है इसने थर्ड की आलोचना की कि अर्थशास्त्र में सभी प्रकार के आर्थिक कार्यों का अध्ययन किया जाता है, चाहे उससे कल्याण में वृद्धि हो या ना हो। ओके, कि रॉबिन्स ने कहा कि इकोनॉमिक्स में सभी आर्थिक कार्यों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की स्टडी की जाती है, चाहे उनसे लोगों का वेलफेयर में वृद्धि हो या ना हो। नेक्स्ट डेफिनेशन है दुर्बलता संबंधी परिभाषा, जो रॉबिन्स ने 1932 में अपनी एक बुक लिखी थी, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। रॉबिन्स ने कहा कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोगों वाले सीमित साधनों तथा उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। कि उसने कहा कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जिसमें कि सीमित साधनों और जो सीमित साधनों का यूज करने के लिए अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसका मानवीय व्यवहार का अध्ययन है। पर इसकी भी उन्होंने आलोचना की है कि इसमें अर्थशास्त्र को केवल मूल्य निर्धारण का सिद्धांत बना दिया गया, और आर्थिक समस्याओं को मानव से रिलेटेड जो आर्थिक समस्याएं हैं उनको सुलझाने में कोई ध्यान नहीं दिया गया। नेक्स्ट डेफिनेशन है विकास केंद्रित परिभाषा। आधुनिक अर्थशास्त्री कौन कौन थे? नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर सैमुएल्सन, पीटरसन, फ्रुक्सन,
उन्हें कहा कि अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जो वे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए सीमित साधनों के उचित प्रयोग के संबंध में करते हैं। इसने कहा कि इकोनॉमिक्स में हम मनुष्य की उन एक्टिविटीज की स्टडी करते हैं जो वो सीमित साधनों का प्रयोग करके अपनी संतुष्टि को मैक्सिमम करते हैं। इन अर्थशास्त्रियों ने अपनी परिभाषा में मार्शल और रॉबिन्स की परिभाषाओं को शामिल किया। इनके अनुसार अर्थशास्त्र का संबंध सीमित साधनों के कुशलतम बंटवारे तथा उपयोग से है, जिसके फलस्वरूप आर्थिक विकास की दर को बढ़ाया जा सकता है और सामाजिक कल्याण में वृद्धि की जा सकती है। इसके बाद नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री सैमुएल्सन के अनुसार अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति तथा समाज किस प्रकार मनी के माध्यम से अथवा इसके बिना विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए वैकल्पिक उपयोगों के लिए सीमित साधनों का कैसे प्रयोग करता है। इन पदार्थों को वर्तमान और भविष्य के उपभोग के लिए भी समाज के विभिन्न लोगों और वर्गों के बीच बांटते हैं। यह साधनों के बंटवारे को किए जाने वाले सुधारों के लाभों व लागतों का विश्लेषण भी करता है। ओके, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करें।